Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which will help you to learn English. तो इसी प्रकार के sentences यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज रिमेंबर इट। जब हम किसी को कोई भी बात बताते हैं और कहना चाहते हैं कि हमेशा इसे याद रखो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज रिमेंबर इट। हमेशा इसे याद रखो, भूल न जाना, ऑलवेज रिमेंबर इट। डू यू फाइंड इट फनी। जब हम किसी को कोई चीज बहुत सीरियसली बताते हैं और उसके बाद भी वो हंसने लगता है, उस चीज को सीरियसली नहीं लेता है, गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम ये कहते हैं डू यू फाइंड इट फनी। क्या आपको ये मजाक लगता है, क्या आपको ये हंसी वाली बात लगती है, क्या आपको ये मजाक लगता है, तो इसको बोल सकते हैं डू यू फाइंड इट फनी। दिस इज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र, किसी के खिलाफ साजिश। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यह तो उसके खिलाफ साजिश है, यह तो उसके खिलाफ षड्यंत्र है, तो बोलेंगे दिस इज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, जब कभी कोई व्यक्ति किसी चीज में हार जाता है और फिर भी किसी चीज को नहीं मानता है, तो हम कहते हैं कि अब आपको समर्पण कर देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं यू शुड सरेंडर नाउ। यू शुड सरेंडर नाउ। सरेंडर मतलब समर्पण करना। जब मैंने देखा कि एक जगह बहुत सारी कुछ चीजें बिक रही थी और इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी, इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी कि इसको देख के लग रहा था कि सब फ्री में बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या ये मुफ्त का है या क्या ये बिना किसी चार्ज का है, तो इसको बोलेंगे इज इट फ्री ऑफ चार्ज। इज इट फ्री ऑफ चार्ज, क्या यह मुफ्त का है। जब हम कभी कभार हम किसी व्यक्ति से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो एकदम से आश्चर्य सरप्राइज हो जाता है कि इनको ये कैसे पता चला, और पूछता है कि आपने ये कैसे पूछा या आपने ये क्यों पूछा, तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। तो इसको बोलेंगे आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। कैजुअली मतलब होता है बिना किसी कारण के, एकदम अचानक या ऐसे ही। हाउ लॉन्ग इट विल टेक। जब कोई भी वर्क प्रोग्रेस में होता है, कोई काम चल रहा होता है और हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसको बोलते हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक। इसमें कितना समय लगेगा। और जब कभी कोई व्यक्ति कहीं पे जाता है और जनरली कोई उनसे ऐसे पूछ लेता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ पे कैसे आए, तो आप कहते हैं आई केम हियर टू आस्क यू। आई केम हियर टू आस्क यू, मैं आपसे पूछने आया हूँ या पूछने के लिए आया हूँ, तो इसको बोलेंगे आई केम हियर टू आस्क यू, मैं आपसे पूछने आया। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ तो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, कुछ गैर जिम्मेवार होते हैं। तो यदि कोई जिम्मेवार व्यक्ति से इस प्रकार से कोई मिस्टेक होती है और लापरवाही सामने आती है, तो जनरली हर व्यक्ति उनसे ये कहता है हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। आपसे तो इस प्रकार की लापरवाही की, केयरलेसनेस की एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। और जब कोई व्यक्ति बड़ा होकर के भी, मैच्योर होकर के भी कुछ ऐसे काम करता है, बच्चों जैसे काम करता है, तो हम हर व्यक्ति जनरली उनसे ये बोल देता है कि तुम बचपना कब छोड़ोगे। व्हेन विल यू ग्रो अप। व्हेन विल यू ग्रो अप का यदि वर्ड टू वर्ड अर्थ लगाए तो ये लगेगा कि तुम कब ग्रो अप होगे, यानी कि तब कब तुमको समझ आएगी। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि तुम बचपना कब छोड़ोगे, यानी कि इंग्लिश में हम टू द वर्ड ना लगा करके उसका सेंस भी लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि
ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते, सुनते या के लिखते हैं तो आप भी इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।